गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट 10 जैव अणु, इसके पहले चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, उसकी फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि बच्चों आपको नाम से स्पष्ट है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है जल। कार्बन और जल से मिले हुए यौगिक, कहने का मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड्स में, कार्बन और जल से बने यौगिक। ठीक है, लिखना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए किया। तो क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में, अर्थात 2:1। इनका सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई होता है। CxH2O का होल वाई होता है। यहाँ X और Y पूर्ण संख्याएं हैं जिनका मान 5 या उससे अधिक होता है। एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट के: ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। फ्रक्टोज, इसका भी सूत्र C6H12O6। इसके अलावा जाइलोज होता है C5H10O5। इसके अलावा बच्चों स्टार्च, सुक्रोज आदि। स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च का सूत्र है C6H10O5 का होल N। और सुक्रोज का सूत्र होता है चीनी बच्चों C12H22O11। यह है कार्बोहाइड्रेट। इन सभी में बच्चों देखिए H और O के बीच 2:1 का ही रेशो है। देखिए 10:5 2:1 हो गया, 12:6 तब भी 2:1 का रेशो हो गया। ठीक है, 22:11 2:1 का। H के और O के बीच में रेशो 2:1 का है। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोसैकराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल अपघटित नहीं होते हैं, मोनोसैकराइड कहलाते हैं। इनमें कार्बन के 5 या 6 परमाणु पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण है बच्चों ग्लूकोज का सूत्र आपको पता ही है C6H12O6। फ्रक्टोज भी C6H12O6। जाइलोज, ये बच्चों जाइलोज पेंटोज शर्करा है C5H10O5। इसके अलावा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये भी बच्चों मोनोसैकराइड है C5H10O5। ये इनके सूत्र हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गए मोनोसैकराइड जिनमें कार्बन के 5 से 6 परमाणु पाए जाते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं और जल अपघटित नहीं होते हैं। नंबर 2 दूसरा प्रकार है बच्चों डाइसैकराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के 2 अणु देते हैं, डाइसैकराइड कहलाते हैं। ये भी स्वाद में मीठे और जल में पूर्ण विलय होते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों सुक्रोज C12H22O11। इसके अलावा माल्टोज भी सूत्र यही है बच्चों C12H22O11। और लैक्टोज। डाइसैकराइड के उदाहरण है बच्चों सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तीनों का सूत्र यही है C12H22O11। C12 है, H22O11। देखते हैं बच्चों ये जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के 2 अणु कैसे देते हैं।
जैसे C12H22O11। ये बच्चों जो जल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह है सुक्रोज, यह है ग्लूकोज और यह है बच्चों फ्रक्टोज। जल अपघटन में बच्चों ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु देता है, जो कि दोनों ही मोनोसैकेराइड हैं। तो क्या है डाइसैकेराइड? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। ये जल में विलेय और स्वाद में मीठे होते हैं। एग्जाम्पल 3 है बच्चों इसके। अब नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे नंबर 3, पॉलीसैकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा अणु देते हैं बच्चों, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। बच्चों इसमें 3 से 5 तक, ध्यान दीजिए, लिखना नहीं ऐसे सुन लो। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 3 से 5 तक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं उनको कहते हैं बच्चों ओलिगोसैकेराइड। कुछ किताबों में ओलिगोसैकेराइड को एक कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड हो गए जो जल अपघटन पर अनेक अणु, 2 से अधिक अणु देते हैं। ये जल में अविलेय और स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इनके एग्जाम्पल हैं बच्चों स्टार्च। स्टार्च का सूत्र है C6H10O5 का होल N। N बच्चों बहुत बड़ी संख्या है जो हजारों में, सैकड़ा में कुछ भी हो सकती है। उसके अलावा सेलुलोज और आपका ग्लाइकोजन आदि, ये सभी बच्चों पॉलीसैकेराइड्स हैं। देखिए इसका सूत्र बच्चों, इन सभी का सूत्र यही होगा, लेकिन ये N की संख्या अलग अलग होगी। इसको देख लेते हैं स्टार्च को, C6H10O5 का होल N। बच्चों जब ये N जल के अणुओं के साथ क्रिया करता है तो बनाता है NC6H12O6। यह है स्टार्च और ये है बच्चों ग्लूकोज, यानी कि जो कि मोनोसैकेराइड है। दूसरे मोनोसैकेराइड भी दे सकते हैं। ये बच्चों जल में अविलेय होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। तो बच्चों आज हमने जाना कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चेक कर लीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट